नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही हैं। एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर बाबा साहब को लेकर के किस तरह से राजनीति भी हो रही है और किस तरह से बहुजन समाज के लोग या देश की जनता जो है नाराज है, गुस्से में है। और गुस्से में आप सभी जानते हैं कि अमित शाह द्वारा जो शब्द बोले गए, जो लोगों को चुभ गए हैं, देश की जनता को चुभ गए हैं, बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी जिस तरह से नाराज हैं और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे। और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने इस बात को लगातार कहा कि अमित शाह जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। 24 तारीख को पूरे देश में आंदोलन होगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है, इसको कहा जाता है कि ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है। और विचारधारा कौन सी है? ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा है। यानी कि बाबा साहब जो चाहते थे, बाबा साहब की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा पर ही ये पार्टी बनी हुई है। और बाबा साहब ने अपने विचारों को संविधान में डाला और संविधान में इस देश की जनता को अधिकार दिए। इस देश के दलितों को, वंचित को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सामान्य वर्ग, गरीबों को और देश की महिलाओं को अधिकार दिए। बाबा साहब का सम्मान इस देश की जनता करती है। बाबा साहब जितने बुद्धिमान थे उतना बुद्धिमान कोई नहीं, जितने ज्ञानी थे उतना ज्ञानी कोई नहीं। और बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए है, भारत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में है, उतना किसी का योगदान नहीं है, ये सभी जानते हैं। कुछ लोग बाबा साहब का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, लेकिन करोड़ों लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं। लड़ाई इस बात पर ही है कि जो अमित शाह जी की तरफ से शब्द बोले गए, जिसमें ये कहा कि जितना अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, अगर इतना नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता। यही गड़बड़ है, यही दिक्कत है। अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग जो नाराज हैं, इस देश की जनता जो नाराज है, यही दिक्कत आ रही है। क्योंकि जो लोग नर्क में थे वो स्वर्ग में पहुंच गए बाबा साहब की बदौलत। जो महिलाएं नर्क में थी वो आज स्वर्ग में पहुंच गई बाबा साहब की बदौलत। तो बाबा साहब का नाम लेने पर ही, या बाबा साहब का नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बाबा साहब ने सबको स्वर्ग में पहुंचा दिया, तो अब तो बाबा साहब का नाम लेना पड़ेगा। तो दलितों के भगवान, महिलाओं के भगवान, इस देश की जनता के लिए भगवान एक तरह से, तो ऐसे शब्द कैसे बोल दिए? तो इस पर तो माफी मांगनी चाहिए। अब बहुजन समाज पार्टी जो है वो अम्बेडकरवादी पार्टी कही जाती है और वो संविधान को मानने वाली और संविधान को लागू करती है। जब भी वो सरकार में, सत्ता में आती है, संविधान से बाहर कोई काम नहीं करती। आपने देखा होगा कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, अपनी गारंटियां जारी करती हैं, अपने लोभ लुभावनी जो बातें हैं उसको कहा जाता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये दे देंगे पहले ही। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक खूबी है। खूबी क्या है कि बाबा साहब ने जो संविधान में दे रखा है, अगर उसी को कोई लागू कर दे तो इस देश का विकास बड़ी तेजी से होगा, इस देश की जनता का विकास बड़ी तेजी से होगा, इस देश की महिलाएं सुरक्षित होंगी, इस देश का युवा जो है वो नौकरियों पर होगा। हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, विश्व में विश्व गुरु बाबा साहब के संविधान को लागू करने पर बनेगा। तो बेकार की गारंटियां जो उल्टे सीधे लुभावनी बातें करते हैं, जनता को मूर्ख बनाने वाले, वो बहुजन समाज पार्टी ने कभी नहीं किए। और बाबा साहब का संविधान ही लागू हमेशा बहुजन समाज पार्टी करती है जब सत्ता में आती है। और बहुजन समाज पार्टी जब पूर्ण मोहम्मद से आई, 4 बार सरकार बनी, वो कहीं ना कहीं किसी के गठबंधन से बनी, लेकिन पूर्ण मोहम्मद की सरकार 7 से 12 में बनी। और जो काम किए हैं उसको मुझे बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे संविधान को लागू किया गया और कैसे ईमानदारी से नौकरियां निकाली गई, युवाओं को रोजगार दिया गया और महंगाई से लोगों को निजात दिलाई गई। और सुरक्षित एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन जो होना चाहिए देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वो शासन बहन जी का रहा है। तो संविधान को बात करने वाले, संविधान को मानने वाले, लोगों को मूर्ख बनाने वाले, राजनीति करने वाले संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, उनसे तो दूर ही रहना है। यह भी सही हुआ कि बीजेपी की तरफ से जो उनका चेहरा है या उनके दिमाग में जो चीज थी वो बाहर आ गई। अब वो बाबा साहब के बारे में सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम बहुत सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कांग्रेस के बारे में भी पोल खोल रहे हैं, कांग्रेस उनके बारे में पोल खोल रही है, एक दूसरे के बारे में सब पोल खोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब
को सम्मान जिसने दिया है बहुजन समाज पार्टी, अब सारा का सारा दलित बीएसपी के पास जाएगा, यानी कि बीजेपी से भी छिटकेगा। बहुत दलितों ने वोट दिया बीजेपी को, अब कांग्रेस से भी छिटकेगा, अब समाजवादी पार्टी से भी छिटकेगा। जितना भी लोग सिर्फ झूठ बोलकर बाबा साहब के नाम पर वोट ले रहे थे, वो सारा का सारा वोट बैंक अब बहुजन समाज पार्टी के पास आने वाला है। दलितों में सबसे बड़ी मसीहा कहा जाता है मायावती जी को। आज वोट बैंक, वोट प्रतिशत बेशक गिरा हो, ग्राफ गिरा हो, चाहे वो 22 के चुनाव हो, चाहे 24 के चुनाव हो, या ये उपचुनाव, चलो उपचुनाव की हम बात नहीं करते, लेकिन जो ग्राफ गिरा है इसका ये मतलब नहीं है कि दलित जहां वोट दे रहे हैं या मायावती जी को पसंद नहीं करते। मैं आपको सीधी बात ये बता सकता हूं, आप जाइए लोगों के बीच में, आप जाइए पिछड़े समाज के लोगों में, ओबीसी के लोगों में, आप जाइए दलितों के एससी वाले लोगों के बीच में, आप जाइए महिलाओं के बीच में, आप जाइए मुसलमानों में, वो तारीफ करते हैं बहन जी की, मायावती जी की, कि अगर कहीं ईमानदारी है, कहीं भेदभाव नहीं है, सबको समान रखकर जो काम करती है, और समान तो रखेंगे क्योंकि संविधान जो है बाबा साहब का वो सबको समानता देके गया है, तो उसी संविधान पे पार्टी चलती है। तो सबसे बढ़िया जो पार्टी कही जाती है वो बहुजन समाज पार्टी कही जाती है। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट छिटका है वो एक झटके में आ सकता है, ये बात हमने हमेशा से की है। जो वोटर है बीएसपी का, वो ये चाहता है कहीं ना कहीं बीएसपी की जो अध्यक्ष है मायावती जी वो सक्रिय रहे। उधर चंद्रशेखर बेशक मेहनत कर रहे हो दलितों के बीच में जाकर के, मुसलमानों के बीच में जाकर के, लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग चाहते हैं कि बहन जी थोड़ी सी एक्टिव हो, बाकी हम संभाल लेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम संगठन को चला लेंगे, लेकिन बहन जी एक्टिव रहनी चाहिए। उनके दिल में जो प्यार है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष को लेकर के, कुछ लोग तो देवी मानते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, बहन जी को कितनी बड़ी वो देवी मानते हैं। तो बहन जी अगर मैदान में आ गए, और कुछ लोग कहते थे कि वो डरते हैं, बीजेपी से डरती है, ईडी से डरती है, ये बात हमने हमेशा बोली कि मायावती जी की ऐसी नेता, एक ऐसी आयरन लेडी जो कभी खुद से भी नहीं डरी। दूसरों से डरने की तो बहुत दूर की बात है, वो खुद से भी नहीं डरती, तो वो किसी से क्या डरेंगी। आज जो लोग बीजेपी की बात करते थे कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज मायावती जी लगातार बीजेपी के खिलाफ, और आज जब अंबेडकर साहब पर बात आई है, वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं कि दुनिया में बाबा साहब पर कोई किसी बात पर उंगली उठा सके, जरा सी भी, क्योंकि बाबा साहब ने जो लोगों के लिए किया है वो किसी भगवान ने भी मुझे नहीं लगता किया हो। बाबा साहब ने अन्याय के खिलाफ हमेशा से लड़ाई लड़ी है, जिस पर भी जुल्म जाती हुई है उनके पक्ष में हमेशा वो खड़े रहे हैं और उनका साथ दिया है, अन्याय के खिलाफ रहे हमेशा से। और उनको पता था कि एक बार अगर एक लोगों का, दो लोगों का भला आप फिजिकली कर सकते हैं, लेकिन पढ़ लिख कर शिक्षित होकर के फिर करोड़ों लोगों का भला किया जा सकता है। वो बाबा साहब ने किया, बल्कि देश से इतना प्यार करते थे कि वो चाहते तो बड़े ऐसो आराम से ज़िंदगी गुजार सकते थे, किसी भी देश में सब तैयार थे। बाबा साहब उनके देश में रहे, ऐसा कौन सा देश नहीं चाहता था। और बाबा साहब किसी धर्म में चले जाएं, ऐसा कौन सा धर्म नहीं चाहता, सबको पता है। लेकिन बाबा साहब ने अपने देश से प्रेम किया, भारत से प्रेम किया, और भारत की जनता से प्रेम किया, और सबको समान अधिकार दिए, सबको समान अधिकार दिए। जो एक करोड़पति अरबपति है और एक गरीब रिक्शा चलाने वाला है, दोनों की वैल्यू बराबर कर दी। अब पूछिए कैसे कर दी। उनको भी एक वोट का अधिकार, उनको भी वोट एक का अधिकार है, यानी कि 5 अमीर आदमी और 5 गरीब आदमी, दोनों की वोट बराबर ही तो है। तो बाबा साहब ने जो समानता दी है, जो मानवता फैलाई है, जो देश में जो योगदान दिया है, उसको कोई भूल नहीं सकता। तो आज अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते, और नहीं अभी तक ऐसा हुआ है, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो अब मोर्चा खोलने वाली है बीजेपी के खिलाफ, तो ये लड़ाई आर पार की हो सकती है। सारा दलित छिटक जाएगा, अब समाजवादी पार्टी से भी, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ एक झटके में आ जाएगा। ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है, और विचारों से कभी समझौता मायावती जी ने नहीं किया। बात बाबा साहब पे आई है, अगर नहीं माफ़ी मांगी जाएगी तो क्या मायावती जी कर सकती हैं, क्योंकि अनुयायी हैं करोड़ों लोग बाबा साहब के, और मायावती जी भी उनकी अनुयायी हैं। तो इसीलिए
बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मायावती जी अगर संघर्ष करती हैं, उनका जो वोट बैंक है वो वापस आ जाएगा, या वोटर इधर उधर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मायावती जी अगर थोड़ा सा एक्टिव, वैसे तो जितना एक्टिव वो आप ट्विटर भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, सब कुछ इतना ही बहुत है, और इससे ज़्यादा करेंगे तो और कुछ हो जाएगा। एक पार्टी के रूप में कहें तो पार्टी आने वाले समय में हम लगातार कह रहे हैं बढ़ने वाली है, क्योंकि जो लोग इधर उधर भटके हैं, गए हैं, ज़्यादा समय तक वो रहने वाले नहीं। क्योंकि जो आज बीजेपी में और कांग्रेस में भी हैं, और जिस तरह से लगातार उन लोगों को कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने जो अधिकार लोगों को दिए हैं और उनकी पार्टियां किस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रही हैं, और जिन्होंने किया भी है पहले, उनके बारे में भी पोल खुल रही है, तो उनके साथ रह करके अम्बेडकरवादी लोगों को नहीं रहना। वो सब एक साथ आ जाएंगे। हो सकता है कि सारे के सारे मायावती जी को अपना नेता माने और एक साथ एक मंच पर आ जाएं। तो देश में कुछ बड़ा होने वाला है। 24 तारीख में आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर, और बहुजन समाज पार्टी फिर से खड़ी हो सकती है उसी मजबूती से जितनी मजबूत वो पहले थी। तो आंदोलन जो होगा, हो सकता है कि उससे पहले कुछ और हो जाए। 24 तारीख का टाइम दिया गया है। अगर अमित शाह जी माफ़ी मांग लेते हैं अपनी गलती की, और अपने शब्द वापस ले लेते हैं, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होता, क्योंकि लग नहीं रहा जिस तरह से ऐसा हुआ है, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही की है और बताया है कि हम सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं बाबा साहब का, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली है और कांग्रेस पर पलटवार किया है, लेकिन माफ़ी का कोई अभी जिक्र नहीं है। ऐसा लगता भी नहीं वो करेंगे। तो ये आंदोलन, इसका मतलब होने वाला है पूरे देश में। वैसे तो सारी पार्टियां कर रही हैं, आज सारी पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए कर रही हैं, कहीं ना कहीं अपने वोटों के लिए कर रही हैं। और ऐसा भी है कि जितनी और पार्टियां वो बाबा साहब को दिल से भी मानती है, और सबको पता है कि बाबा साहब जैसा व्यक्ति आज तक पैदा ही नहीं हुआ। बाबा साहब ने जितना ज्ञान अर्जित किया, जितना पढ़े लिखे, जितनी अमेरिका में बुक भी थी, वो सारी की सारी पढ़ ली। मैं उनके बारे में क्या चर्चा करूं, ये तो मीडिया चैनल वाले, जो राष्ट्रीय चैनल वाले, वो दिखाएंगे सब सारी चीज़ें, तो लोगों तक पहुंचेंगी भी। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उन लोगों को भी, नवयुवकों को भी बताना ज़रूरी है, उन मनुवादियों को भी बताना ज़रूरी है कि बाबा साहब ने क्या क्या संघर्ष, क्या क्या सहाय, क्या क्या बलिदान दिए हैं, और किसके लिए दिए हैं। इस देश के लिए दिए हैं, इस देश की आवाम के लिए, इस देश की जनता के लिए दिए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का ये बड़ा फैसला है, पार्टी के लिए भी अच्छा फैसला है। लेकिन मायावती जी अपने वोट बैंक के लिए नहीं, क्योंकि बीएसपी खुद एक बाबा साहब की विचारधारा है, तो इस विचारधारा से छेड़छाड़ हो रही है। इसी वजह से अब वो मैदान में आ सकती है। यहाँ वो किसी को माफ़ नहीं करेंगे, चाहे उसमें मोदी जी होते, चाहे वो अमित शाह जी हो, कोई भी होता। इसमें अम्बेडकरवादी लोग, या बहुजन समाज पार्टी के लोग, या देश की जनता जो बाबा साहब को अच्छे से, जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, जो जानते हैं, वो माफ़ नहीं करेंगे। देखते हैं 24 तारीख में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।